Assalamualaikum students. Students, I'm your ECAT teacher, Muzammil Aslam. I hope you guys are very well, fine. So let's start this video. In this video, I will cover some uh, different topics of circle that related to your ECAT preparation. This chapter is very important, and in this slide, I will cover a complete chapter and tell you about some all that short techniques. So start this video. इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल एंड स्टैंडर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल और स्टैंडर्ड के बारे में। इसमें हम सेंट्रॉइड और रेडियस निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक। सो चैप्टर 19 आपकी सेकेंड ईयर बुक का चैप्टर है सर्कल। मे बी दिस चैप्टर इज 19. So first chapter is that first MCQ is that the center and the radius of the circle having equation. We have given equation and we have 4 MCQs, 4 options, 4 multiple options and हमारा हम लोगों का टास्क ये है कि हम लोगों ने सेंट्रॉइड और रेडियस को मालूम करना है। So मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ जहाँ हम जो है वो हम सेंट्रॉइड और रेडियस मालूम करना सीखेंगे। तो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो शॉर्टकट ये है कि आप लोगों ने अप्लाई करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड कीप y एज अ कांस्टेंट। क्या करना है, y को कांस्टेंट ले लेना है और x पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। और आपको मालूम है कि जब किसी चीज़ पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं और अगर वो चीज़ कांस्टेंट हो तो उसका 0 ही डेरिवेटिव आता है। तो सेम जनरल इक्वेशन पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर का 0 क्योंकि y कांस्टेंट है, 2gx का 2g हो जाएगा प्लस 2fy का 0 क्योंकि y कांस्टेंट है प्लस c ऑलरेडी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी -g और सेम आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू y एंड कीप x एज अ कांस्टेंट। अब आपने x कांस्टेंट रखना है और y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू भी आ गई -f, सेंट्रॉइड आ गया -g, -g यानी x की वैल्यू, -f, यानी y की वैल्यू। तो रेडियस क्या है आपका, रेडियस है आपका अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी जो सेंट्रॉइड निकाला है इंडिविजुअली स्क्वायर लेकर माइनस सी, यानी सी आपका जनरल इक्वेशन से निकल आएगा। आपको क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन होगी ना तो सी वो वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू। तो एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं, किस तरह सॉल्व करना हम लोगों ने। हमारे पास ऑप्शंस भी हैं और इक्वेशन भी ही क्वेश्चन में गिवन है। मैंने क्या किया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई कांस्टेंट ले लिया। तो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और 2x क्वेश्चन में गिवन है ना, सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसका हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, बाकी सब कांस्टेंट होगा, x के अलावा सब कांस्टेंट होगा, y भी कांस्टेंट और जो ऑलरेडी कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट। x की वैल्यू हो गई -1, y की वैल्यू हो गई -3, तो सेंट्रॉइड क्या आ गया -1, -3। और ये सेंट्रॉइड मैच कर रहा है, जो हमारा सेंट्रॉइड आया वो मैच कर रहा है ऑप्शन ए से, और ये इंडिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा ऑप्शन ए आंसर है, लेकिन हमारा आंसर हम रेडियस भी निकाल के चेक करेंगे। तो रेडियस हम निकालते हैं r इक्वल टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 1 क्या है x की वैल्यू, 3 क्या है y की वैल्यू, सेंट्रॉइड है ना, ये माइनस लगाया फॉर्मूले का, c की वैल्यू कहाँ से निकाली, इक्वेशन में क्वेश्चन में जाएं, कांस्टेंट वैल्यू देखें जिसके साथ ना तो x लगा हुआ है ना y लगा हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू निकालें, 1 लिखा हुआ है ना वो कांस्टेंट वैल्यू है, c की वैल्यू है, तो r आ गया अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3, और आपका ऑप्शन ए मैच भी हो गया। देखें सेंट्रॉइड भी आ गया -1, -3 और r की वैल्यू हो गई 3। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज, आ सर्कल हैज एन इक्वेशन, और अगेन यही टास्क है, इक्वेशन दी हुई है, डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे बताएं 6x, गुड। y का अगर हम लगाएंगे तो y का हो जाएगा 0 क्योंकि y कांस्टेंट लिया है, और 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा 6, x की वैल्यू भी आ गई यहाँ पर, y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, रेडियस भी निकाल लेंगे, और हमारा जो है वो आंसर इजीली आ जाएगा। तो आप रेडियस निकाल लीजिएगा, फिर देखिएगा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। सेंट्रॉइड तो देखें, सेंट्रॉइड आ रहा है हमारा x इक्वल्स टू -1 और y की वैल्यू आ रही है 1/2। तो अगर ऑप्शन ए बी सी डी में देखूं तो हमारा x की वैल्यू -1 कहीं भी नहीं आ रही, इसका मतलब है ऑप्शन ई होगा हमारा आंसर, नन ऑफ दिस, क्योंकि सेंट्रॉइड में x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में x की वैल्यू नेगेटिव कहीं भी नहीं है। तो अगर रेडियस निकाल लें फिर भी चेक कर लीजिएगा क्या आंसर है। तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 3 है द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 2 एंड सेंटर। अच्छा, इस वक्त हमें रेडियस भी दे दिया, सेंटर भी दे दिया, अब हमें कह रहे हैं कि आप जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बताएं हमें।
सो कैसे बताएंगे हम? अब कुछ आइडिया है स्टूडेंट्स? तो देखें, पहले हमें इक्वेशन दी जा रही थी और हमें कहा जाता रेडियस और सेंटर बताएं, अभी अपोजिट कर दिया। तो आपका काम ये है कि आप ऑप्शन बी, ए, बी, सी और डी तो नन है, तो डी को नेग्लेक्ट करें। ए, बी, सी तीनों में देखें सेंट्रॉइड जो हमें गिवन है, ऑप्शन ए, बी, सी से सेंट्रॉइड निकालें। तो ऑप्शन ए, बी, सी से जो सेंट्रॉइड निकालेंगे और क्वेश्चन में जो सेंट्रॉइड गिवन है तीनों से मैच कर जाएगा। ये देखें ना, डेरिवेटिव अप्लाई करके सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो ऑप्शन ए का मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 6x का 6, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू -3, y की वैल्यू आ जाएगी -7। मैच कर रही है, बी में भी यही निकलेगा, सी में भी यही निकलेगा। तो इसका मतलब हमें रेडियस की हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि कांस्टेंट पता चल जाए और हम एक ऑप्शन को चूज कर सकें। हम तीनों को तो चूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं बहुत, ए, बी, सी। तो हमें एक ऑप्शन को चूज करना है, तो सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सी का फॉर्मूला है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो जी का कहाँ से पता चलेगा? क्वेश्चन में गिवन है 3 का स्क्वायर। एफ कहाँ से पता चलेगा? 7, क्वेश्चन में गिवन है। सेंटर देखें, और आर क्या है? आर भी गिवन है 2। तो आंसर निकाल लिया, 54 आया। ऑप्शन बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 2 3, 3 पॉइंट्स दिए हैं विल बी। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आगे तक चलती रहेगी। अब ये मतलब जो एंड तक ना यही शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप लोगों ने अगर एमसीक्यूज में देखा, ये 3 वर्ड्स देख लिए आपने, क्या देखें? थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट लिखे हुए हों ब्रैकेट्स में, या फिर देखा थ्रू द और पॉइंट का वर्ड ना लिखा हुआ हो और पॉइंट ब्रैकेट में डाल के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हों 1,4, 2, सही है? ये ध्यान में रखिएगा। ये 2 चीजें देखें, या थ्रू द ना भी लिखा हुआ हो, ब्रैकेट में पॉइंट्स लिखे हुए हों, तो आपने जस्ट ये करना है, ऑप्शंस में जितनी भी क्वेश्चंस होंगी उनमें वो पॉइंट्स अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट पुट कर देना है। 3 पॉइंट दिए हैं, 3 में से कोई एक पुट कर दो। 4 दिए हैं, 4 में से कोई भी एक पुट करके देख लो बस। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, दैट ऑप्शन इज योर आंसर। समझ गए स्टूडेंट्स? और एक रिस्ट्रिक्शन है बस, वो ये है कि आपने ओरिजिन को पॉइंट कंसीडर नहीं करना। अगर लिखा जाए आ जाए द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो आपने ओरिजिन को पॉइंट नहीं लेना बस। और पॉइंट उसको लेंगे जहां मैंने अभी बताया थ्रू द पॉइंट, थ्रू द, या सिर्फ ब्रैकेट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हो 2,4, 1,5, तो उनको पॉइंट्स लेंगे, ओरिजिन को पॉइंट नहीं लेंगे। अब इनको तीनों को देखें, मैंने क्या किया, बारी बारी तीनों पॉइंट्स में पहला पॉइंट भी मैंने पुट करके दिखाया ऑप्शन ए में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ऑप्शन पॉइंट 2 पुट किया ऑप्शन बी में, पॉइंट 3 पुट किया ऑप्शन सी में। तो मतलब तीनों इक्वेशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी तीनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। आप कोई एक भी पुट कर सकते हैं, कोई एक पुट करें आप, इस अपॉन यू कि मैंने तीनों आपको शो करने के लिए दिखाए हैं। कोई एक पुट करें, अपनी मर्जी से पुट करें, तो जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो आपका आंसर होगा। इस वक्त हमारी ए, बी, सी तीनों सेटिस्फाई हो रही थी, तीनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड थी, तो ऑल ऑफ दी अबव आएगा, ऑप्शन डी इज योर आंसर। क्वेश्चन 5 है द इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इंटरसेप्ट y एक्सिस एट ओरिजिन। ओरिजिन को पॉइंट नहीं लेना, अगेन मैंने आपको अभी बताया, एंड दैट 0,6 विल बी 0,6, दैट इज योर पॉइंट। मैंने आपको कहा था थ्रू द या थ्रू द पॉइंट लिखा हुआ आए या ना आए, जो अगर ब्रैकेट्स में पॉइंट लिखे हुए हैं तो वो आपके पॉइंट माने जाएंगे। आपने वो पुट करने हैं ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई में, तीनों में, ये 5 ऑप्शंस हैं, 5 में ये वाला पॉइंट पुट करें और आंसर निकाल लें। जिसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई वो आपका आंसर आएगा। राइट साइड क्या हमारी 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आनी चाहिए। जिसमें 0 इक्वल टू 0 आ गई वो आपका आंसर होगा, और एक ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि 2 ऑप्शन आ रहे हों। अगर ई की जगह लिखा होता बोथ ए एंड बी, फिर हम कह सकते हैं कि ए और बी शायद सेटिस्फाई करें, लेकिन इस वक्त कोई एक ही इक्वेशन होगी जो सेटिस्फाई करेगी इस पॉइंट को। तो अगर मल्टीपल एक से ज़्यादा पॉइंट दिए हो तब भी आपकी मर्जी होगी, आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 6, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स विल बी। अगेन मैंने अभी आपको बताया, पॉइंट्स का तो खेल आपने चुटकियों में सॉल्व करना है। कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाएं, इक्वेशन में पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपकी जगह होता, स्टूडेंट होता और मैं एंट्री टेस्ट का एग्जाम दे रहा होता, तो मैं पता क्या करता, मैं तीनों में से, अब ये मेरी मर्जी है ना, कोई भी पॉइंट उठा सकता हूँ, कोई भी पॉइंट पुट कर सकता हूँ,
तो मैं क्या करता, मैं नंबर 1 वाला पॉइंट पुट करता 0,1। उसकी एक वजह है, मेरा टाइम और सेव होता, क्योंकि मुझे जब 4 ऑप्शंस में या 5 ऑप्शंस होंगे उनमें पॉइंट पुट करूंगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा फौरन फौरन, ताकि आपका जो है ना टाइम वेस्ट ना हो, लिख के मत कीजिएगा। तो 0,1 पुट करता, उसकी वजह ये है कि x की वैल्यू 0 है, तो मैं x को इग्नोर कर देता। जहाँ y है ना, सिर्फ वहीं पुट करता 1। वाई स्क्वायर की ऑप्शन ए देख लें, y की जगह 1 पुट करता, 6x आ रहा है, छोड़ देता, क्योंकि 0 तो हो जाना है, x की जगह 0 लिखूंगा तब भी 0 हो जाएगा। 7y और प्लस 5 करता, तो मैं देखता मेरा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जो ये होता, सही है स्टूडेंट्स। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं। ये तो मैंने अपनी सिर्फ अपनी एक बताइए कि मैं क्यों जो है वो पॉइंट पुट करता, और ये आप पे डिपेंड करता है। इट्स अपॉन यू कि आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं, उसे पुट करें। और MCQs नंबर 7 है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स एंड दिस कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल। देखें इतनी मुश्किल जो है वो कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को सॉल्व करने में आपका इतना टाइम चला जाएगा। तो आप क्या करें, पॉइंट वाली कंडीशन सिंपल मैंने बताई है, पॉइंट्स आ रहे हैं तो पॉइंट पुट करें। आपका जिस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए वो आंसर होगा। अब राइट हैंड साइड देखें 52 है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 52 बननी चाहिए। अगर राइट हैंड साइड 0 होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होनी चाहिए। तो 0 इक्वल टू 0 होगी तब वो इक्वेशन आपका आंसर हो जाएगी, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो अभी इन 4 ऑप्शंस में से ए बी सी डी में इक्वेशन में अपना कोई भी एक ही पॉइंट दिया हुआ है, एक ही पॉइंट पुट करें, -2, -4, -2 x की जगह पे पुट करें, -4 y की जगह पे पुट करें। अगर लेफ्ट हैंड साइड में 52 आ जाए और राइट साइड तो 52 है, तो जिस ऑप्शन में आए वो ऑप्शन आपका आंसर होगा। अच्छा ये देखें, मैंने ये MCQs बार-बार इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिफरेंट कंडीशंस आ रही हैं, कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल, ये वो, तो वो सिर्फ आपको कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। तो अब हमारा सर्कल के अंदर सब टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सर्कल ही है लेकिन इसका सब टॉपिक है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। देखें यहाँ पे भी पॉइंट की बात आ गई अगेन, यहाँ पे भी क्या है, आपने पॉइंट्स पुट करने और ये 5 ऑप्शन हैं, पांचों में जो है ये पॉइंट पुट करेंगे, आपका कोई एक पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए भी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी। अच्छा इसमें एक आपके लिए आसानी कर देता हूँ, वो आसानी ये है कि अब आप पांचों पॉइंट्स में पहले पुट कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा ना, तो अब मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आ जाए तो उसमें ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको वो ऑप्शंस पता चल जाएंगे कि सिर्फ उन्हीं ऑप्शंस में पॉइंट पुट कीजिएगा, तो वहीं से आंसर निकलेगा। कैसे देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में x एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या मतलब, x का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, y का मैग्नीट्यूड भी पॉजिटिव होगा। मतलब x के साथ जो कोएफिशिएंट लगा हुआ होता है, जो नंबर लगा हुआ होता है, और y के साथ जो नंबर लगा होता है, उनकी साइन हमेशा पॉजिटिव होंगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। तो आपने उन्हीं ऑप्शंस में पॉइंट पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए देखें, x का मैग्नीट्यूड 1 है यानी पॉजिटिव है, y का मैग्नीट्यूड 1 है प्लस है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन ई, ये मेरे 3 है ऑप्शंस हैं, इन्हीं में मैं पॉइंट पुट करूंगा, इन्हीं में से कोई आंसर निकलेगा। बी और डी में क्यों नहीं पुट करूंगा, क्योंकि y का मैग्नीट्यूड माइनस आ रहा है, डी में भी y का मैग्नीट्यूड -6 आ रहा है। तो अगर ये उन ऑप्शंस में पुट करूंगा जिनमें पॉजिटिव होगा, x का मैग्नीट्यूड भी y का भी, तो ताकि मेरा टाइम सेव हो। 3 ऑप्शंस रह गए ना, पहले मैं 5 में पुट करता, अब मैं 3 में करके अपना आंसर निकाल लूंगा। तो ऑप्शन 9 द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट टू द सर्कल हैविंग इक्वेशन। अगेन देखिए मैंने आपको कहा ना कि पॉइंट आपने पुट करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी अगेन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किन ऑप्शंस में आप पुट करेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करें और खुद डिसाइड करें। देखिए मैं किस में करूँगा, ऑप्शन बी में करूँगा, ऑप्शन डी में करूँगा। क्यों, x का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, ऑप्शन बी में y का भी +4 है मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, ऑप्शन डी में भी x का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, y का भी। ए और सी में नहीं करूँगा क्योंकि y का मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। तो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, उन्हीं ऑप्शंस में पॉइंट पुट कीजिएगा, आपका आंसर यूं चुटकियों में आ जाएगा। तो ये अगर आप नहीं समझ आ रही ये बात कि क्या है x का मैग्नीट्यूड, y का मैग्नीट्यूड, छोड़ें, फिर आप जितने ऑप्शंस नहीं है सब में पॉइंट पुट करें, अपना आंसर निकाल लें। बस सब में पॉइंट जब पुट करेंगे आप कैलकुलेटर के थ्रू, तो एनईटी में तो वैसे भी कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है बस। लेकिन ये कि आप थोड़ी सी अब आपको थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक बताऊं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसीलिए बता रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में x का और y का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा। तो जो ऑप्शंस पॉजिटिव होंगे x और y वाले मैग्नीट्यूड वाले, उनमें आप पॉइंट पुट कीजिएगा, आप वहीं से आपका आंसर निकलेगा। MCQs नंबर 10 है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन टू द सर्कल। मैंने आपको पहले कहा था ओरिजिन को आप जो है ना वो पॉइंट नहीं लेंगे, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होगी। हैविंग इक्वेशन दी हुई है,
अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, जब पॉइंट नहीं दिया हुआ तो फिर ओरिजिन को मैंने आपको पहले ही कहा है कि पॉइंट नहीं लेना आप लोगों ने। तो जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जी और एफ कहाँ से निकलेंगे? आपकी जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है एमसीक्यूज नंबर 10 में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y इक्वल टू जीरो, वहाँ से जी और वाई एफ निकाल लें। कैसे निकालेंगे? वही अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कीप वाई एज अ कांस्टेंट, और वाई को फिर एक्स वाई पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इजीली। और जब माइनस एक्स माइनस टू वाई आएगा, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। ओके, एमसीक्यूज नंबर 11, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात की जा रही है, पॉइंट दिया हुआ है, अगेन मैं पॉइंट पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस वक्त आपको एक और चीज़ बता दूं कि अब फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा किन ऑप्शंस में आपने पुट करना है। सब ऑप्शंस में करेंगे तो आंसर तब भी आ जाएगा स्टूडेंट्स, कोई मसला नहीं है। लेकिन थोड़ा सा क्लेवर जो है ना, अपना अपना शार्प माइंडेड के साथ ना थोड़ा सा फास्ट चलें आम स्टूडेंट से। क्या करना है, आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में एक्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, वाई का नेगेटिव होगा। अब कौन कौन से ऑप्शन हैं जिसमें एक्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, वाई का नेगेटिव है? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एक्स का मैग्नीट्यूड +6 है ऑप्शन सी में, वाई का मैग्नीट्यूड -1 है। ऑप्शन डी में एक्स का मैग्नीट्यूड +6 है, वाई का मैग्नीट्यूड -1 है। तो अब मैं सिर्फ सी और डी में ही पुट करूंगा ये पॉइंट, और इनमें से ही मेरा आंसर निकलेगा। और चारों में अगर ये बात समझ नहीं आ रही है स्टूडेंट्स को, तो आप 4 ऑप्शन इक्वेशन देंगे, चारों में पुट करें तब भी फिर आपका वही आंसर आएगा। बस ये आपका टाइम सेव करवाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपका टाइम सेव होगा तो आप फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे जो है वो ध्यान दे सकेंगे इंटर टेस्ट में, जब आप एग्जाम्स में बैठे हुए होंगे। तो एमसीक्यूज नंबर 12 भी सेम यही है। दोबारा से एक दफ़ा समझा देता हूँ स्टूडेंट्स को। पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट पुट करूंगा, लेकिन किन किन ऑप्शंस में करूंगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा ना। तो उन ऑप्शंस में करूंगा जिसमें y का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो। अब ऑप्शन ए 2x, x का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में कहा था ना, x का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, y का नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में करूंगा, ऑप्शन डी में करूंगा, बस इन दो ऑप्शंस में करूंगा। देखें कितने कितने मतलब इस ट्रिक के थ्रू कितने आपको ऑप्शन से पता चल गया कि मैं सिर्फ इन ऑप्शंस में करूं मेरा आंसर आ जाएगा, बाकी ऑप्शंस को आप इग्नोर करें। समझ गए स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ये काम करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या करेंगे, एक्स का और वाई का दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सिर्फ एक्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, वाई का नेगेटिव होना चाहिए। अब सर्किल का जो है सब टॉपिक एक नेक्स्ट है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? द वैल्यू ऑफ द पॉइंट दिया हुआ है ऑन द सर्किल, और इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, और ऑप्शन सी में तो पॉइंट जो दिया हुआ है मैंने उसे एक्स बोल दिया और एक को वाई बोल दिया। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ, ये जो है आप समझ जाए ताकि। और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है ना, और इसकी इक्वेशन मैंने बना दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखें हमेशा पैरामीट्रिक इक्वेशन होंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बस आपने आर स्क्वायर इक्वल टू 100 है ना, आर की वैल्यू निकालनी होगी बस यहाँ से कंपेयर करके। तो इक्वेशन में देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, और मैंने क्या बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कंपेयर करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा, आर की वैल्यू निकालें 10, फॉर्मूला लगाएं एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, लेकिन आप याद रखिएगा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। मैं नोट्स अपलोड करूँगा ना। अच्छा स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आप एनईटी के पास पेपर्स और मल्टीपल एमसीक्यूज की जो है वो डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप जो है वो सर्किल के चैप्टर को आज एमसीक्यू सॉल्व कर सकें आपकी प्रैक्टिस हो। तो वाई के लिए फॉर्मूला है वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स के लिए आर कॉस थीटा। एक्स की क्या वैल्यू है 5/√2, आर की वैल्यू 10 है, थीटा आराम से निकल जाएगा, π/4 आंसर आएगा विच इज इक्वल टू 45। इन द अबव क्वेश्चन थीटा लाइज इन, देखें 45 आया था हमारा आंसर, π/4 होता है 45। इस एमसीक्यूज की बात की जा रही है कि इसमें जो आंसर आया वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक रेंज होती है, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सही है। एमसीक्यूज नंबर 15 है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द सर्किल x-2 प्लस y-3 इज इक्वल्स टू 0।
देखिए 6 ले लेंगे ना। देखिए डिवाइड हो एंगल हमें दिया हुआ है 7.5 length of tangent मालूम करनी है। लेंथ ऑफ tangent का फॉर्मूला आपके सामने यूज वक्त जब आपके स्टैंडर्ड नहीं है ये स्टैंडर्ड अगर फॉर्मूले में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाती है। लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन थ्री मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। सही है। तो आपका आंसर विच इज अक्रॉस और बताएं करीब करीब जो आंसर ये कहा स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए। सेकंड्स रह गए सर्किल की x square plus y square equal to r square। सही है। facilities सॉल्व करना और बाकी जो टाइम सेव होगा वो केमिस्ट्री फिजिक्स या कंप्यूटर। तो मैंने पीडीएफ में मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में सर्किल के चैप्टर के
इन्फिनिटी के पास के क्वेश्चन सर्किल के चैप्टर जो मीटिंग का उससे सॉल्व करते हैं और कोई ऐसा भी नहीं है जो आपसे सॉल्व ना हो। मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया सर्किल का पूरा चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस again. Thank you so much for your attention.